हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सत्यजीत पॉल फ्रॉम तेजपुर असम से। दोस्तों, आज मैं एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। और अभी तक तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था और कुछ वीडियो बना भी चुका हूँ और दिया हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोड़कर आज दूसरा टॉपिक में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो बात आज जो टॉपिक में मैं ये वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वीडियो में इस वीडियो के जरिए से वो लोग, ये जो बात है बहुत ही ब्रेन ब्रेन का चिंता करने का बात है, दिमाग का चिंता करने का बात है। दिमाग से काम लेना चाहिए आदमी लोगों को। और कुछ लोग तो मेरा ये बात सुन के विश्वास नहीं करेंगे और कुछ लोग विश्वास करेंगे। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, लेकिन ये हंसने का बात नहीं है दोस्तों। जो मैं आज वीडियो में बात बताना चाह रहा हूँ वो मेरा ज़िंदगी में भी हो चुका है, सब रियल फैक्ट। लेकिन वो सब फैक्ट इस छोटा मोटा वीडियो में नहीं होगा, सुनाना बहुत बड़ा बात है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज थोड़ा टॉपिक दूसरा बताने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। इस वीडियो के जरिए से कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों तक पहुँचाना था, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया में ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आदमी को अपनी आँख से दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, हाँ जी, हाँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहता हूँ हवा। हवा जब हम लोग का शरीर में बॉडी में लगता है तो ठंडा लगता है, महसूस होता है। लेकिन हवा तो कोई आँख से दिखाई नहीं देता किसी को। ठीक उसी तरह जब हम लोग का घर में बत्ती जलता है, पंखा चलता है, तो वो किस शक्ति से हो रहा है सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक से हो रहा है। इलेक्ट्रिक से तार से आता है, सभी जानता है, तार के बिना तो इलेक्ट्रिक आ नहीं सकता। तो तार से एनर्जी आ रहा है, हम लोग जानते हैं, महसूस कर सकता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता किसी को क्या है वो एनर्जी है। उस एनर्जी की वजह से हम लोग का घर में लाइट जलता है, पंखा चलता है, हीटर चलता है, फ्रिज चलता है, आप लोग गाना सुनते हैं, टीवी देखते हैं, हर कुछ करते हैं इलेक्ट्रिक से। ठीक है ना, तो वो भी एक एनर्जी है ना, तो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन उस अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिक तार को छू ले हाथ से तो उसको झटका लगेगा, वो गिर जाएगा, उसका मौत भी हो सकता है। सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक से मौत हो सकता है झटका लग के। ठीक उसी तरह इस दुनिया में भूत प्रेत, इविल स्पिरिट, घोस्ट जो होता है वो हर किसी को अपनी आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जो होता है उसका महसूस किया जा सकता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है दुनिया में। आजकल दुनिया में बहुत सारा ऐसा भूत प्रेत का सच्ची कहानी भी है और रियल इंसिडेंट भी है, सब लोग जानते हैं इंडिया में, और इंडिया छोड़कर दूसरा जगह में, दूसरा कंट्री में भी हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग को शायद याद होगा, बहुत साल पुराना ज़माना में अमेरिका जो राष्ट्रपति भवन था, वो हमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बहुत पुराना ज़माना में, अब्राहम लिंकन का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अब्राहम लिंकन को कोई बुरा आदमी गोली मार के मर्डर कर दिया था उस जगह में। तो उसी इंसिडेंट के बाद जो लोग प्रेसिडेंट होकर उस व्हाइट हाउस, अमेरिका राष्ट्रपति भवन में आए थे, सभी लोगों को अब्राहम लिंकन मौत होने के बाद भी उसका आत्मा दिखाई दिया। ये सच्ची घटना है। 150 साल तक अब्राहम लिंकन को प्रेतात्मा उस अमेरिका का राष्ट्रपति भवन में भटकते रहे। ये सच्ची बात है। तो इसी बात से पता चलता है जो दुनिया में ऐसा कुछ है जो किसी को दिखाई देता है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन होने का महसूस कर सकते हैं सब लोग। जी हाँ, भूत प्रेत, इविल स्पिरिट, घोस्ट, ये सब चीज होता है। कुछ लोग मानते हैं, जो लोग अपने महसूस कर सकते हैं, जो लोग के साथ ये फैक्ट हो चुका है, सफरिंग कर चुके हैं, वो लोग मेरा बात को जरूर मानेंगे। और जो लोग के पास ये सब रियल इंसिडेंट हुआ नहीं, वो लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे जो ये कौन सा पागल की तरह बोल रहा है। आजकल कल दुनिया में जो साइंटिफिक दुनिया है, कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, इतना साइंस बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी ये बात मानने का बात है। जो लोग जानते हैं वही लोग, हम लोग मेरा बात को यकीन करेंगे। और मैं बोलना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र बोल रहे हैं, जो दर्शन शास्त्र पढ़ चुके हैं वह फिलोसफी का स्टूडेंट है, वो लोग वहाँ जरूर जानेंगे। ये फिलोसफी का हायर स्टडी है इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी में भी बोला गया है भूत प्रेत का 18 काइंड्स का कैटेगरी जोनी में भाग किया गया है। जैसे जोनी, जब तो हम लोग का इंसान है, इंसान भी एक जोनी है, मानव जन्म लाभ करता है जो जोनी है। तो आदमी लोगों का भी, सभी तो इंसान है, आदमी है, लेकिन सबका चेहरा दूसरा दूसरा होता है, आप लोग को पता है। आदमी में कुछ लोग ऐसा होता है जो आर्यन बोलता है, आर्यन जो यूरोपियन का लोग का बोलता है, हमको इंडिया का भी आर्यन लोग है। ऐसे मंगोलियन भी इंसान में होता है, जैसे मंगोलियन पकड़ लीजिए आप, तिब्बत, चाइना, मंगोलिया, कोरिया, जापान का लोग। उसी तरह निग्रो भी होता है, अफ्रीका का निग्रो है। तो सभी तो इंसान है, लेकिन सभी का चेहरा दूसरा दूसरा होता है। ठीक उसी तरह भूत, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, भूत प्रेत को भी इसी तरह 18 का इसमें डिफरेंस कैटेगरी में भाग किया गया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। मेरा बात नहीं है, भारतीय दर्शन शास्त्र बोल रहा है।
जब भारत दोस्तों ने बोला है जो 18 कास्ट में भूत में बहुत सारा है, सबका तो नाम मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे भूत होता है, प्रेत होता है, पिचास, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्मो पिचास होता है, बेताल होता है, वाटर पिचास होता है जो पानी में रहता है और मार देता है आदमी लोगों को। कालिया मसान प्रेतात्मा होता है जो छोटे छोटे बच्चे को किल कर देता है, मार देता है, हाँ, जिसको बोलता है मसान भूत। ठीक, हाँ, ऐसा भी बहुत है। जैसे रक्त पिचास होता है, प्रेतात्मा होता है। तो रक्त पिचास को अंग्रेजी में व क्रिश्चियनिटी में बोलता है वैम्पायर। तो हम लोग का जो संस्कृत में हिंदू का जो कल्चर है वो हमें रक्त पिचास बोलेंगे। ऐसा इविल स्पिरिट घोस्ट का भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होता है। सब ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। भूत और चुड़ैल इतना ताकतवर नहीं बताया गया है, इतना ताकत नहीं है। लेकिन प्रेत और पिचास जो होता है, वो ब्रह्मो पिचास होता है, ब्रह्मो राक्षस बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसको हटाने के लिए, उसको रेमेडी करने के लिए उतनी ही अच्छा इलाज करना जरूरी है पैरानॉर्मल। और हर इंसान का बस का बात नहीं है। वो भगवान का दिव्य ताकत से उसको हटाना पड़ेगा। ये आप लोग तो पिक्चर में भी देखता है, लेकिन ये रियली हकीकत है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा अक्सर सुना जाता है, आदमी लोग किसी किसी खाली घर में जाने को बात करता है तो लोग बोलते हैं पारा का आदमी, कॉलोनी का आदमी, उस घर में मत जाओ, उस घर में जाने में कुछ अच्छा नहीं होता है। और बहुत दिन से, बहुत साल से वो घर खाली पड़ा हुआ है। तो किसी आदमी को ये बात को नहीं मानता है, खाली घर देख लिया, खरीद लिया और चले गए घर में रहने के लिए। तो रहने के बाद में उसका बहुत सारा प्रॉब्लम उस फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी घर, कोई भी कॉलोनी का घर, कोई भी कॉम्प्लेक्स बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ है, मतलब पकड़ लीजिए एक साल, 2 साल, 3 साल, तो वह हमें ईवी स्पीड और भूत प्रेत पिचास चुड़ैल आके अड्डा बसरा कर लेगा। ये एकदम सच्ची बात है। वो लोग का एक सहारा मिल जाता है घर में रहने के लिए। तब आदमी लोग जब कोई पूजा वगैरह नहीं करके, शुद्ध नहीं करके उस घर में घुसता है तो बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उन फैमिली को, मेंबर को। तो क्या क्या होता है वहाँ में देखा जाता है, उसका तरक्की नहीं होता है फाइनेंशियली, उसका घर में झगड़ा फसाद भरा रहता है, हर दिन झगड़ा लगेगा छोटा छोटा बात को लेकर। वहाँ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहेगा। कमाएगा तो इंसान, कमाने वाला तो इंसान है, लेकिन बीमारी में सब पैसा चला जाएगा उन लोगों को। एक्सीडेंट हो सकता है किसी का दिमाग खराब हो सकता है, मतलब किसी का मेंटल इलनेस हो सकता है। तो ऐसा छोटा छोटा परेशानी दिखाई देगा। ये हॉन्टेड हाउस का सिम्टम है। अगर कोई भी आदमी नहीं जानता है, घुस गया है वहाँ में, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, फेस कर रहे हैं वो लोग, तो समझ लेना चाहिए उसका घर में कोई कोई दूषित आत्मा है, कोई साया है, काला साया, मतलब स्पिरिट है, इविल स्पिरिट। तब क्या करेंगे? तो सभी तो आदमी लोग बाबा जी के पास चला जाता है, कोई मौलवी के पास चला जाता है, कोई फादर लोग के पास चला जाता है। अच्छा आदमी मिलना तो आजकल बहुत मुश्किल है। पैसा खर्च कर डालता है, लेकिन उसका काम नहीं होता है, काज नहीं होता है, उसका कोई सक्सेस नहीं मिलता है। एक ही जैसा प्रॉब्लम रह सकता है और पैसा तो उड़ जाता है। कारण आजकल अच्छा आदमी, उस्ताद आदमी मिलना बहुत मुश्किल होता है। वह में क्या होता है, रुपया पैसा खर्चा होता है। तो मैं इस वीडियो के जरिए से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं भी इतना उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन मैं ये प्राचीन तंत्र शास्त्र में मैं उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का भलाई के लिए, आप लोगों का अगर ये वीडियो देखकर ये चीज़ प्रयोग करके आप लोगों का उपकार होता है तो मैं अपना आपको खुशनसीब समझूंगा। तो कीजिएगा। ऐसा अगर प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा मोटा भूत हो रहा है अपना घर में, प्रेत व कोई इविल स्पिरिट रह रहा है आप लोग के घर में, परेशानी हो रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग? जो गाय का दूध होता है, जो खिला के देता है ग्वाला लोग, मतलब काउस मिल्क, रो काउस मिल्क लीजिए एक पात्र में अच्छा करके। वो हमें शहद, मतलब प्योर हनी 9 ड्रॉप्स डालिए वो हमें। 1 लीटर गाय का दूध में, कच्चा दूध में, रोज काउस मिल्क में प्योर 9 ड्रॉप्स हनी उसका मिला दीजिए। और ये काम तो करना पड़ेगा एकदम इवनिंग टाइम में, मतलब जब सूरज सन सेट होता है, इवनिंग सन चला गया है, सूरज ढल गया है, शाम होने वाला है, तो भी ये करना चाहिए। एकदम पूरा नहा धो के अच्छा कपड़ा पहन के उस पात्र में लीजिए, क्लीन पात्र में वो लीजिए, घर में धूप सूप दिखाइए, पूजा वगैरह कीजिए, संध्या आरती दीजिए। बाद में वो जो है शहद मिला हुआ जो रॉ काउस मिल्क है, उसको एक पात्र में लेकर अपना सारा घर में जितना रूम है, जितना बाउंड्री है, जो गेट है, जो दरवाज़ा है, वो हमें वो चिस्टू करके करके जाइए। थोड़ा थोड़ा गिरा के जाइए, किसी भी फूल का किसी पत्ता लेकर, बेल का पत्ता लेकर। और जब करेंगे तो कोई बात नहीं करेंगे। अपना जो भगवान है, अगर हिंदू है तो भगवान का नाम लेंगे, अगर कोई इंसान मुसलमान है तो अल्लाह का नाम ले सकता है मन में अंदर, अगर कोई ईसा धर्म का है तो जीसस का नाम ले सकता है मन में अंदर, मन के अंदर में, मन से बोलना होगा, लेकिन शोर नहीं करना होगा। धीरे धीरे जप करते 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 वो चीज़ तो कर लीजिए। और जो जितना बचेगा गाखिर, रोज काउट मिल्क, जो दूध बचेगा वो अपना जो घर है, जो आदमी लोग एंटर करते हैं गेट में, वो हमें डाल दीजिए और पीछे घूम के मत दिखिए।
तो ये जो प्रक्रिया तो मैंने बोला, इसमें रुपया पैसा इतना ज़्यादा खर्च नहीं होगा। और ये प्रक्रिया तो है, जो एक्टिविटी तो है, अगर कोई आदमी लोग ये एक्टिविटी 21 डेज लगातार करता है, 21 दिन तक करता है अपना घर में, जो हॉन्टेड घर है, जो रहने में परेशानी हो रहा है, तो मेरा इतना भरोसा है, आशा है, ये प्रक्रिया करने से उसको छुटकारा जरूर मिलेगा, राहत जरूर मिलेगा, प्रॉब्लम से पूरी तरह से राहत मिलेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, इतना रुपया पैसे का खर्चा नहीं होगा। तो ये करके देखिए। और ये हम लोग का प्राचीन तंत्र शास्त्र में मैं पढ़ चुका हूँ, और ये बहुत आदमी करा है और उसका भी लाभ भी मिला है। और आजकल इंसान लोग को जाता है जब किसी मदद के लिए किसी आदमी के पास, तो रुपया पैसा इतना वो लोग मांगते हैं, जो सब किसी का देने में, हर किसी इंसान को देने का बस का बात नहीं है। इतना रुपया पैसा खर्च कैसे करेगा? तो ये प्रक्रिया करने से ज़्यादा रुपया पैसा का खर्चा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये करके देखिए। अगर आप लोगों का घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे ज़रूर मदद मिलेगा, मेरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय। अगर मेरा कहने में कुछ बुराई हो गया, तो कुछ खराब लग रहा है, तो मुझे माफ़ जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलता हूँ। नमः शिवाय।